जिस संविधान को कुचलकर एक नया संविधान स्थापित करने की कोशिश की, आज उसी संविधान के सामने आपको नतमस्तक होना पड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी को यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय आज जब वो सदन में शपथ ले रहा है तो क्यों ना विपक्ष आवाज उठाएगा। अब समय आ गया है, हम ना आपको सुनेंगे न हम आपको बोलने देंगे। हम आपको याद कराएंगे, बात बात पर याद कराएंगे कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। 2 बैसाखियों के सहारे में प्रधानमंत्री बना हूं और जिनके सहयोग और जिनके सहारे से बना हूं, उनका चरित्र राजनीति में क्या रहा है ये दुनिया ने देखा है। क्या युवा की बात करूं मैं, क्या किसान की बात करूं मैं, क्या महिला की बात करूं मैं, क्या नारी सशक्तिकरण की बात करूं मैं, तमाम उन चीजों को, जिन चीजों को आज 7वें आसमान पे होना चाहिए था, आपने उनको गर्त में ले जाने का काम किया। इन्होंने तो अनेकों ऐसी तारीखें दी हैं, अनेकों ऐसे दिन दिए हैं जो आज तो छोड़ो, कल तो छोड़ो, परसों तो छोड़ो, सदियों सदियों तक हम भूलने वाले नहीं हैं। ये क्या बात करते हैं 25 जून की। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक समय था जब भाजपा के नेता कहते थे कि संविधान पुराना हो गया है, इसे बदल देना चाहिए, 400 पार दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। और आज एक दिन है जहां सब 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री जब शपथ ले रहे थे तब राहुल गांधी उन्हें संविधान दिखा रहे थे। जाहिर तौर पर यह साफ बताया जा रहा था कि संविधान जो बदलने की बात कर रहे थे, उन्हें यह बताया जा रहा था कि ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के युवा नेता, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है गोपाल तिवारी। क्या कहेंगे, आज जो संसद के सत्र में जो कुछ भी देखने को तस्वीरें मिली, इस पर किस तरीके से सोचते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत के लोकतंत्र में एक शब्द बहुत ही मजबूती से, बहुत ही प्रखरता से देश की जनता उठाती रही है और भारत की राजनीति में वो शब्द गूंजता रहा है कि सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव विजय हुई है। और सत्य को हराने वाले, असत्य की विजय कराने वाले सदैव मुंह की खाते रहे हैं। आज सत्र का पहला दिन था। सत्र के पहले दिन एक ही चीज बहुत मजबूती से दिखाई भी दे रही थी और पूरे देश में सुनाई दे रही थी, संविधान। कि संविधान से ही ये देश चलता आया है, संविधान से ही ये देश चलेगा। और संविधान को खत्म करने वाले लोग, संविधान की परिणति को बदलने वाले लोग, उनके मंसूबे सदैव नाकामयाब होते रहे हैं, आगे भी नाकामयाब होते रहेंगे। आज भी जब ओथ लेने का टाइम था, उस ओथ लेते वक्त विपक्ष के हाथ में संविधान था और वो संविधान सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम कर रहा था कि देखो, जिस संविधान को तुमने खत्म करने की कोशिश की, जिस संविधान को तुमने बदलने की कोशिश की, जिस संविधान पे कुठाराघात करने की कोशिश की, जिस संविधान को कुचलकर एक नया संविधान स्थापित करने की कोशिश की, आज उसी संविधान के सामने आपको नतमस्तक होना पड़ रहा है। उसी संविधान के सामने आपको सर झुका करके नमन करना पड़ रहा है। और यही बात सोनिया गांधी जी के हाथ में संविधान जब था तो वो संदेश दे रहा था, राहुल गांधी जी के हाथ में संविधान था और वो संदेश इस बात का दे रहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी शक्ति संविधान को खत्म नहीं कर सकती। यदि उसको भारत की राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करना है, भारत की राजनीति में अपने परचम को लहराना है, तो संविधान के सामने नतमस्तक होकर के ही लहराना होगा। और नरेंद्र मोदी को यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। बड़ा गुरूर था इनको, बड़ा अहंकार था इनको, बहुत घमंड था इनको। ये संविधान को बदलने की बात करते थे और तभी प्रधानमंत्री समेत तमाम सत्ता पक्ष के लोग 400 पार होने की बात करते थे ताकि ये संविधान को बदल पाए। एक चीज है, जिस तरीके से रमेश विदुड़ी के समय पे तमाम भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया था कि विपक्ष बोलने नहीं देता, टिक्का टिप्पणी करते हैं, शोर शराबा करते हैं, आज फिर वो कहेंगे कि देखिए किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने जा रहे थे वो शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, पीछे से जो है विपक्ष नीट के शोर लगा रहे थे, आप लोग शांति से सदन चलने ही नहीं देते हैं, हर बार शोर मचाते हैं। इस बात मजबूती से है, फिर भी शांति जो है वो छोड़ के आए हैं बाहर। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस व्यक्ति को अपने पद का दायित्व निभाना चाहिए, नीट जैसी परीक्षा
जिसमें लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया। बच्चे खुदकुशी करने पर उतारू हैं। उनका घर, उनका परिवार पूरी तरीके से मानसिक प्रताड़ना को झेल रहा है। वो अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय आज जब वो सदन में शपथ ले रहा है तो क्यों ना विपक्ष आवाज उठाएगा। और विपक्ष होता किस लिए है? विपक्ष तुमको याद कराने के लिए होता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। विपक्ष तुमको याद कराने के लिए होता है कि तुम्हारा दायित्व क्या है। और आज अगर विपक्ष अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है तो तुमको दिक्कत हो रही है। रही बात बोलने की, मैंने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीता जो 5 साल निकला है उसमें तो तुमने अपने बहुमत का फायदा उठा करके तुमने कभी 150 सांसद निलंबित कर दिए, कभी 100 सांसद निलंबित कर दिए, कभी सदन ही चलने नहीं दी, कभी सदन म्यूट करा दिया। अब समय आ गया है, हम ना आपको सुनेंगे न हम आपको बोलने देंगे। हम आपको याद कराएंगे, बात बात पर याद कराएंगे कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी क्या होती है, गृह मंत्री पद की जिम्मेदारी क्या होती है, शिक्षा मंत्री पद की जिम्मेदारी क्या होती है। उस जिम्मेदारी को याद कराने के लिए हम आज पीछे से आवाज लगा रहे थे और संविधान को हाथ में लेकर के तुम्हें दिखा रहे थे कि जिस संविधान की शपथ लेकर तुम अपने पद को ग्रहण करने के लिए जा रहे हो उसी संविधान को कुचलने का भी काम कर रहे हो पीछे पीछे। प्रधानमंत्री कह रहे विपक्ष से अच्छे आचरण की उम्मीद करते हैं, देश भी उम्मीद कर रहा है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं अच्छे आचरण की, और विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहिए। ये मैंने पहले ही कहा, सत्यमेव जयते। आखिरकार नरेंद्र मोदी ने सत्य को स्वीकारा। ये तो विपक्ष को कुछ मानते ही नहीं थे। ये तो कांग्रेस मुक्त भारत बना देना चाहते थे। इनकी नजर में विपक्ष माने जीरो था, विपक्ष माने शून्य था। आखिरकार सत्य को स्वीकारा, आखिरकार उनकी आंखें खुली कि विपक्ष विपक्ष होता है। बगैर विपक्ष के इस देश की आधारशिला को आगे बढ़ाया ही नहीं जा सकता है। बगैर विपक्ष के इस देश को विकास के पथ पर ले जाया ही नहीं जा सकता है। बगैर विपक्ष के इस देश को नई ऊंचाइयों तक नहीं लेकर के जाया जा सकता है। और आज आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, आज आप इंडिया गठबंधन की बात कर, आप तो इंडिया गठबंधन बोलते थे। काहे आप जब सदन में खड़े होकर के इंडिया गठबंधन बोलने लग गए? क्यों इतना डर है, क्यों इतना खौफ है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री मैं किसी दूसरे के सहयोग से बना हूं, 2 बैसाखियों के सहारे में प्रधानमंत्री बना हूं, और जिनके सहयोग और जिनके सहारे से बना हूं उनका चरित्र राजनीति में क्या रहा ये दुनिया ने देखा है। तो चरित्र किसी का तो बदल नहीं जाता है, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर बदल जाएंगे वो। और इसीलिए आज उनको इतना डर है, इसीलिए आज वो विपक्ष की बात कर रहे हैं। चलो कम से कम देर से ही सही विपक्ष की ताकत का एहसास तो हुआ, और वो जानते हैं कि इस बार विपक्ष इतना मजबूत है सदन में कि वो सत्ता पक्ष से कहीं ज्यादा प्रखर है, सत्ता पक्ष से कहीं ज्यादा मुखर है, सत्ता पक्ष से कहीं ज्यादा मुद्दों को उठाने में सक्षम है। और उस सक्षमता के कारण ही नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से अक्षम दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरीके से कमजोर दिखाई दे रहे हैं, और पूरी सरकार का आधार निराधार दिखाई दे रहा है, डरा हुआ, हिला हुआ, कंपन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह डर, यह भय देख करके बहुत खुश हूं। और खुश इसलिए हूं क्योंकि 10 साल जिस तरीके से आपने सिर्फ अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस हिंदुस्तान को अनेकों दंश दिए। क्या युवा की बात करूं मैं, क्या किसान की बात करूं मैं, क्या महिला की बात करूं मैं, क्या नारी सशक्तिकरण की बात करूं मैं, तमाम उन चीजों को, जिन चीजों को आज 7वें आसमान पे होना चाहिए था, आपने उनको गर्त में ले जाने का काम किया। अब विपक्ष में आपको हर तरीके से आईना दिखाने का काम करेंगे, और उस आईने का नाम कुछ और नहीं है, उस आईने का नाम संविधान है, जिसकी शपथ लेकर के आप प्रधानमंत्री बने हैं, जिसकी शपथ लेकर के तमाम आपके मंत्रियों ने शपथ ली है। वो याद कराते रहेंगे आपको। और हर बार आप संविधान की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संविधान की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 25 जून है और किसी को भूलना नहीं है 25 तारीख को क्या हुआ था, संविधान को किस तरीके से तार तार किया गया था, वो दिन याद दिला रहे हैं, आपातकाल याद दिला रहे हैं। वो तो सिर्फ एक दिन की बात कर रहे हैं, और उस एक दिन को लेकर के हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अनेकों बार स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी एक तारीख नहीं, उनकी कई ऐसी तारीखें हैं जो हम न कभी भूले हैं न कभी भूलेंगे, हिंदुस्तान भी कभी नहीं भूलेगा। हमें याद है वो दिन
जब इस देश में नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा था, उसी दिन इस देश के मान सम्मान, इस देश के गौरव पर सड़कों पर कुचला जा रहा था, लाठियां चलाई जा रही थी उसके ऊपर, उसे मिट्टी में मिलाया जा रहा था, हिंदुस्तान के मान सम्मान को खाक में मिलाया जा रहा था। हम वो दिन भी नहीं भूलेंगे जब प्रधानमंत्री जहां से सांसद चुन करके आते हैं, इन्हीं के आईटी सेल के मेंबर जो स्मृति ईरानी को प्रेरणा स्रोत मानते हैं, योगी आदित्यनाथ को अपना दिग्दर्शक मानते हैं, उन्हीं की प्रेरणा को लेकर के विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय के गेट पर बंदूक की नोक से महिलाओं के कपड़े उतरवाने के काम किए। हम वो दिन भी नहीं भूलेंगे। इन्हीं के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने लखीमपुर में हमारे 4 किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद करके मार दिया, एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी। हम वो तारीख भी नहीं बोलेंगे। अनेकों ऐसी तारीख हैं, और सबसे बड़ी तारीख वो कि हिंदुस्तान की मणि, हमारे देश का मणिपुर, सबसे खूबसूरत राज्य, जिस तरीके से इनकी राजनीति की भेंट चढ़ा, इनकी राजनीति की ज्वालामुखी में जलकर खाक हो गया, लाखों लोग घर से बेघर हो गए, अनेकों लोग मारे गए, अनेकों लोगों के घर जला दिए गए, अनेकों लोग राहत शिविरों में रहने पर मजबूर हुए। हम वो दिन भी नहीं भूलेंगे। इन्होंने तो अनेकों ऐसी तारीखें दी हैं, अनेकों ऐसे दिन दिए हैं जो आज तो छोड़ो, कल तो छोड़ो, परसों तो छोड़ो, सदियों सदियों तक हम भूलने वाले नहीं हैं। ये क्या बात करते हैं 25 जून की। तो अब आने वाला सदन के जो भी सत्र होंगे वो बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष इस बार अटैकिंग मोड में है, मजबूत है और सत्ता पक्ष को लगातार घेर रहा है, संविधान दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी 25 जून की बात कर रहे हैं, विपक्ष जो है कई तारीखें गिनवा रहा है, मणिपुर हो या संसद के उद्घाटन हो या इसी तरीके से लखीमपुर खीरी हो या तमाम घटनाएं हो, उन सभी घटनाओं को याद दिला रहे हैं और अब कह रहे हैं कि मनमानी जो 10 सालों से चलती आई है वो अब नहीं चलने देंगे। तो इसीलिए आने वाला समय और आने वाले संसद के सभी सत्र और तमाम संसद की बहस जो है वो बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूत है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।